नमस्कार प्यारे साथियों, हम आप सभी का फादर क्लासेस महोबा की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। प्यारे साथियों, कार्य करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। कार्य करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। प्यारे साथियों, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है। जिंदगी जियो इस कदर कि एक मिसाल बन जाए। एक मिसाल बन जाए। प्यारे साथियों, इसी मोटिवेशनल वाक्य के साथ आइए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला दिया है। तिलक लगाने में किस अन्न का उपयोग तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। साथियों, क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से, बहुत ही एकाग्रता पूर्वक पढ़ें। दिया हुआ है, तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है। नंबर 1 पहला ऑप्शन है गेहूं, ऑप्शन दूसरा है अछत, ऑप्शन तीसरा है जौ और ऑप्शन चौथा है उड़द। तो साथियों, आपने देखा होगा आपके घर में अछत को बोलते हैं चावल। आपने देखा होगा हल्दी के साथ थोड़ा चावल मिला करके तिलक किया जाता है। ठीक है, तो तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, अछत। क्योंकि अछत का मतलब होता है चावल। ठीक है, इसलिए आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, बताया गया क्वेश्चंस में कि तिलक लगाने में किस अन्न का प्रयोग उपयुक्त होता है, तो अछत का। ठीक है, अछत मतलब चावल का। ठीक है, ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हाँ साथियों, देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, जिसका जन्म छोटी जाति यानी कि निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। ऑप्शन ए अंडज, ऑप्शन बी शूद्र, ऑप्शन सी अंत्यज, ऑप्शन डी अछूत। जिसका जन्म छोटी जाति यानी निचले वर्ण में हुआ हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। पहला ऑप्शन दिया है अंडज, दूसरा है शूद्र, तीसरा है अंत्यज, चौथा है अछूत। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा अंत्यज। ठीक है, ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है, अंत्यज। साथियों, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि छोटी जाति कोई नहीं होती। ठीक है, और ना ही कोई छोटा है। छोटे तो होते हैं कर्म। ठीक है, जो गलत कार्य करते हैं, गलत कर्म करते हैं, उनको छोटा कहा जाता है। ठीक है ना, और हमारे महापुरुषों ने कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रच राखा और जो जस करहि तसहि फल चाखा। जो व्यक्ति गलत कर्म करता है उसको छोटा माना जाता है। साथियों, हमारी सबसे बड़ी जाति है मानव जाति। ठीक है ना, इसलिए इस संसार में ना ही कोई छोटा है ना ही कोई बड़ा है। जो व्यक्ति छोटे कर्म करता है, जो व्यक्ति गलत कर्म करता है, गलत आचरण करता है, हम तो कहेंगे वही जो है छोटा है। ठीक है, इसलिए कोई इस संसार में छोटा है ना बड़ा है, सभी लोग समान हैं। अब कई लोग कहते हैं कि वो अछूत है। साथियों, सभी मानव समान हैं। ठीक है, चाहे कोई भी हो। अब मान लो जैसे ये बल्ब जल रहा है,
तो हम इसको अछूत कहेंगे, क्योंकि अगर हम इसमें उंगली लगाएंगे तो हमें ये करंट मार देगा, यानी कि हमें इससे नुकसान हो जाएगा। इसी प्रकार से आपने देखा होगा बिच्छू के डंक में यदि आप उंगली लगाएंगे तो वो डंक मार देगी, तो उसको भी हम अछूत कहेंगे, है ना, क्योंकि उससे भी हमें नुकसान होगा। साथियों, हमारे कहने का तात्पर्य है कि इस संसार में सभी मनुष्य समान हैं और कभी भी कोई भी व्यक्ति अपने अंदर कोई गलत रॉन्ग फीलिंग ना लाएं, ठीक है। हमेशा जो है सभी लोग समान रूप से एकता पूर्वक रहें, और हमारे महापुरुषों ने भी सभी को यही शिक्षा दी है कि सभी लोग एकता पूर्वक रहें, ठीक है, तभी हमारे राष्ट्र का विकास होगा, ठीक है। क्वेश्चंस को नोट करते जाएं, प्रत्येक क्वेश्चन सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आपको सभी बढ़िया सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आएंगे, तो आप इसको नोट कर लें। हाँ साथियों, देखें क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है। देखें, नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक, ऑप्शन बी परिमाणवाचक, ऑप्शन सी गुणवाचक और ऑप्शन डी सार्वनामिक। साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुणवाचक, ठीक है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, ठीक है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। नीली साड़ी में कौन सा विशेषण है? तो गुणवाचक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ साथियों, देखें अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। प्राची का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए प्राचीन, ऑप्शन बी प्राकृत, ऑप्शन सी पूर्व या ऑप्शन डी प्रज्ञा। तो साथियों, यदि आपने चुना है ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, पूर्व, ठीक है। प्राची शब्द का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा पूर्व। अगला क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखें, दिया है। इसमें आपको शुद्ध वर्तनी बताना है, ठीक है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए भगीरथी, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी भगीरथी, ऑप्शन डी भागीरथी। तो साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भागीरथी, ठीक है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, भागीरथी, ठीक है। भागीरथी शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो भागीरथी जो है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 देखें, दिया है। ईख शब्द का तत्सम शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए ऊख, ऑप्शन बी इच्छू, ऑप्शन सी गन्ना या ऑप्शन डी ये सभी। साथियों, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इच्छू, ठीक है। ईख शब्द का तत्सम रूप है इच्छू, ठीक है। ईख शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो इच्छू। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है, क्वेश्चन नंबर 7। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? ऑप्शन ए संज्ञा की, ऑप्शन बी सर्वनाम की, ऑप्शन सी संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की, ऑप्शन डी क्रिया की। साथियों, विशेषण जो है किसकी विशेषता बताते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संज्ञा तथा सर्वनाम दोनों की विशेषता बताते हैं, ठीक है। विशेषण किस शब्द की विशेषता बताते हैं? तो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर, हाँ देखें अगला क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। कटिबद्ध शब्द का सही पर्यायवाची शब्द कौन सा है? ऑप्शन ए तैयार,
ऑप्शन बी कमरबंद, ऑप्शन सी निर्दयी, ऑप्शन डी विक्षिप्त। साथियों, कटिबद्ध शब्द का सही पर्यायवाची हो जाएगा ऑप्शन ए तैयार। ठीक है, कटिबद्ध शब्द का सही पर्यायवाची है तैयार। क्वेश्चंस को नोट करते जाएं। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ साथियों देखें, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। लिखा है एक का विलोम शब्द क्या है। ठीक है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी अधिक, ऑप्शन सी बहुत, या ऑप्शन डी अनेक। ठीक है, आपको एक का विलोम शब्द बताना है क्या है। एक का विलोम शब्द क्या है। साथियों, यदि आपने चुना है ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एक का विलोम शब्द है अनेक। एक का विलोम शब्द क्या है, अनेक। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। हाँ साथियों देखें, क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, निम्न वाक्यों में सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, निम्न वाक्यों में से सही वाक्य कौन सा है। ऑप्शन ए तुम चलो हम आते हैं, ऑप्शन बी तुम चलो मैं आता हूँ, ऑप्शन सी तुम चलो स्वयं आता हूँ, और ऑप्शन डी है हम, ऑप्शन डी में दिया है आप चलो हम आता हूँ। साथियों, इसमें आपको देखना है कि सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, यदि आपने चुना है ऑप्शन बी, तो ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है, इसमें सही वाक्य कौन सा है, तो तुम चलो मैं आता हूँ। साथियों, यहीं पर हमारा ये वीडियो अब समाप्त होता है।